हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम प्रिपेयर करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 8 फरवरी 2022 ट्रेडिंग सेशन के लिए। दोस्तों, हमने कल प्रिपेयर किया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एक कॉल ऑप्शन प्रिपेयर किया था और गैप अप ओपनिंग हमने कंसिडर की थी, क्योंकि मार्केट में हमें कोई सेंटिमेंट्स नहीं दिख रहे थे या ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी जो मार्केट को नीचे की ओर ढकल सके। पर एक खबर थी आई हुई जो कि है, एक खबर आती है मतलब जो कि है सेंट्रल बैंक की ओर से, और लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ही न्यूज़ थी जो मार्केट को नीचे की ओर लेके गई दोस्तों आज के दिन। तो जो हमने प्रिपेयर किया था एक गैप अप ओपनिंग, वो तो हुई नहीं, पर एक पुट ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है दोस्तों। आशा करता हूँ आपने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया होगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कुछ चीज़ें जो हमने इग्नोर की थी, क्योंकि एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, पर मैंने उसको इग्नोर करना चाहता, क्योंकि उस पैटर्न की सारी कंडीशन जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न है यहाँ पे दो कैंडल का बना हुआ। अगर ये आप दो कैंडल को फोकस करते हो तो ये कैंडल हमें दिखाई देती है एक बियरिश हरामी पैटर्न की तरह, और ये फॉर्म होता है दोस्तों। तो फिर बाद में ये हमें दर्शाता है कि मार्केट में यहाँ से एक गिरावट आ सकती है। तो फिर भी ये पैटर्न इसकी सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी इसका इफेक्ट हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है दोस्तों। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जैसे कि रेड कैंडल जो है वो ट्रेड होनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग और लो जो है वो होनी चाहिए हरी कैंडल के बॉडी के अंदर ही, जो कि कंडीशन होती है, और उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हमें ये बुलिश में पैटर्न जो है यहाँ पे बना है और ये वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसी का इफेक्ट था टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखें तो। अगर हम ये इग्नोर नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमें फॉल दिखाई देगा दोस्तों। और ये फॉल तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे हमें कोई एक इंडिकेटर, ट्रेंड चेंज करने वाला इंडिकेटर नहीं मिल जाता है। और एक चीज़ दोस्तों, जैसे कि आज हमने देखा एक बड़ी गिरावट दिखाई दी। तो कई बार पता नहीं होता है हमें हमारा प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना चाहिए और कब तक ये गिरावट चलती रहेगी दोस्तों। तो एक बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा या एक इंडिकेटर बताऊंगा। आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आप एक बड़ा प्रॉफिट जो है एक वन डायरेक्शन, जैसे कि आज मार्केट फॉल होनी थी और एक ही डायरेक्शन में जा रही थी नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में आप अगर इस इंडिकेटर को फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपली 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है, और 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आपको एमएसीडी लाइन को फॉलो करते रहना है दोस्तों। अगर आप फॉलो करोगे जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट शुरू होने के बाद, यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ इस कैंडल से, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और मार्केट ने हमें नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एमएसीडी लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करते हुए दिखाई दी दोस्तों। और अगर हम इसमें एंटर करते हैं, जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की ओर क्रॉस कर लेती है तो वो हमें दिखाती है कि यहाँ पे अभी एक गिरावट आने वाली है। तो हम अगर पुट ऑप्शन में एंटर कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें हमारा प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक एमएसीडी लाइन जो है वो फिर से सिग्नल लाइन को ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की ओर क्रॉस नहीं कर जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन में एंटर कर लिया होता है यहाँ पे, अगर आपने किया होता और आप एमएसीडी को यहाँ पे फॉलो करते जाते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप कितना बड़ा प्रॉफिट जो यहाँ पे आप बुक कर पाते। मतलब आपका आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट भी नहीं होता है। अगर हम फॉलो करते हैं एमएसीडी लाइन को, हमने एंटर किया इस कैंडल में, एमएसीडी लाइन जब क्रॉस हो गई सिग्नल लाइन को नीचे की ओर, और फिर बाद में हमने इसी को फॉलो किया, और तब तक हमारा प्रॉफिट बुक नहीं किया जब तक ये क्रॉस ओवर फिर से ऊपर की तरफ नहीं हो जाता है।
तो यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट हम बैंक निफ्टी में या कोई भी ऑप्शन ट्रेड आप करते हो उसमें बना सकते हो दोस्तों। तो ये थी कुछ चीज़ें बैंक निफ्टी के लिए। बनाते हैं दोस्तों क्विकली हमारी कल की स्ट्रैटेजी, फोकस करेंगे हमारे लेवल्स पे। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में हमने यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाई दिया है आखिरी कुछ सेशंस में, हाफ आवर्स या हाफ एन आवर्स में। तो हमारी कल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोस्तों? कल आपको करना क्या है दोस्तों, हमें फॉलो करना है ये लेवल जो कि है 38,060 की लेवल। मार्केट अगर गैप अप देती है दोस्तों और इस लेवल के ऊपर बनी रहती है तो ही हमें कॉल ऑप्शन में एंटर करना है, और हमारा प्रॉफिट जो रहेगा दोस्तों हम बुक करेंगे 38,400 की लेवल पे। ये रहेगी दोस्तों हमारी कॉल ऑप्शन में स्ट्रैटेजी और गैप अप ओपनिंग के बारे में। और हमें अभी पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए क्योंकि कल के सेंटिमेंट जो है दोस्तों मार्केट में न्यूज़ जो है वो और पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होना शुरू हुई है फिर से। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर होने की संभावना है वो ज़्यादा बताई जा रही है। तो वो भी एक न्यूज़ है, वो मार्केट को नीचे की ओर ढकल सकती है कल, या हमारे यहाँ पे अपेक कर सकती है। जैसे कि आज हम ग्लोबल मार्केट पे फोकस करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी अमेरिका मार्केट जो है वो रेड में क्लोज हुई है और मतलब गिरी है, जैसे कि आज हमारी मार्केट गिरी है। तो हमें कल एक पुट ऑप्शन के लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए यहाँ पे, और हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों इस लेवल पे। अगर मार्केट कल हमें गैप डाउन ओपनिंग देती है और ये लेवल ब्रेक हो जाती है नीचे की ओर, तो हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंटर होना है दोस्तों, और हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो हम बुक करेंगे 37,168 की लेवल। और यही हमारी पुट ऑप्शन में स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों। और जब भी आप फोकस करते हो कोई भी हमारी लेवल ब्रेक हो जाती है नीचे की ओर, अगर मार्केट कुछ देर रिटेस्ट करने के बाद उसके नीचे ही आता है तो फिर हम एंटर करेंगे दोस्तों पुट ऑप्शन में, ये क्योंकि हमारे लिए कन्फर्मेशन रहता है। तो हो सकता है कल हमें मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग दे और ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट इस लेवल को टच करके फिर से हमें एक ऊपर की ओर रिकवरी दिखाई दे सकती है दोस्तों। तो हमें कल दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, जो कि मैंने कहा पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन जो रहेगा इस लेवल के ऊपर इस लेवल के ऊपर हमें कॉल ऑप्शन में एंटर हो सकते हैं और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कर सकते हैं। और पुट ऑप्शन में हम यहाँ पे हमारा एंटर कर सकते हो, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। और यहीं से हमें एक कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी मिलेगी दोस्तों फिर से कल के मार्केट में, क्योंकि यहाँ से एक रिकवरी आनी बनती है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा फॉल नहीं हो सकती इस पॉइंट के नीचे, क्योंकि हम ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर पलटना शुरू होती है दोस्तों तो हमें कॉल ऑप्शन में यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मार्केट फिर से इस लेवल पे आके हमें क्लोजिंग दे सकती है। तो ये रहेगी दोस्तों हमारी निफ्टी बैंक के लिए स्ट्रेटेजी। मूव करता हूँ मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और देखते हैं वहाँ पे हमारे क्या लेवल्स है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं आ गया हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पे यहाँ पे, और हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे भी हमें एक अच्छी गिरावट दिखाई दी है। और जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था दोस्तों MACD लाइन के ऊपर, अगर सिग्नल लाइन भी ज़ीरो लाइन के नीचे चली जाती है और जो कि आज के सेशन में हमें दिखाई देगा, तो मार्केट ने एक गिरावट देने के बाद MACD लाइन और ज़ीरो लाइन जो है सिग्नल लाइन जो है वो ज़ीरो लाइन के नीचे चली गई है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि मार्केट में यहाँ से और गिरावट आ सकती है और गिरावट यहाँ से तेज़ हो सकती है, और मतलब कल के लिए हमें एक अच्छा फॉल भी मार्केट में दिखाई देगा दोस्तों। तो हमें करना क्या है दोस्तों कल के लिए? कल हम सिर्फ बना रहे हैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, और कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी रहेगी हमारी, पर वो फोकस में ज़्यादा हमारा पुट ऑप्शन रहेगा। और हमारा ऑप्शन है दोस्तों, हमारी एंट्री जो रहेगी वो रहेगी इस लेवल के नीचे जो कि आज के कैंडल का लो है दोस्तों। ये लगभग आता है, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं हमारा लो किस लेवल पे आ रहा है। अगर मार्केट मतलब हमें कल गैप डाउन ओपनिंग देती है और इस लेवल के नीचे रहती है जो कि है
हम कह सकते हैं 17,150 की लेवल, मार्केट इस लेवल के नीचे रहती तो दोस्तों हमें पुट ऑप्शन में एंटर होना है। और एंटर होने के बाद हमारा प्रॉफिट जो रहेगा वो हम बुक करेंगे दोस्तों। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे मैं 1 डे के चार्ट पे मूव करता हूँ प्रॉफिट लेवल निकालने के लिए, और हमारा प्रॉफिट जो रहेगा दोस्तों वो हम बुक करेंगे यहाँ पे। सॉरी, लेवल जो है वो मिसमैच होगी, पर हमारी प्रॉफिट लेवल रहेगी दोस्तों 17,853 की लेवल। ये रहेगी दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी पुट ऑप्शन के लिए, निफ्टी 50 के लिए। और कल के लिए हमारी और एक स्ट्रैटेजी रहेगी जो कि है कॉल ऑप्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्विकली 15 मिनट के चार्ट पे मूव कर लिया है, और हमारी लेवल्स की जो लाइन थी वो निकल गई यहाँ पे। पर फिर भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे हमारी लेवल की। हमारी लेवल थी यहाँ पे दोस्तों, कल की हमारी लेवल थी 17,000 के पास, 17,300 के पास कह सकते हैं। तो हमारी कल अगर मार्केट दोस्तों हमारे ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग, और 17,300 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो हमें कॉल ऑप्शन में रहना है। और कॉल ऑप्शन में एंटर होने के बाद हमारा प्रॉफिट जो दोस्तों हम बुक करेंगे यहाँ पे 17,500 की लेवल। ये रहेगी दोस्तों हमारी कॉल ऑप्शन के लिए स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 के लिए। और जैसे कि मैंने कहा आपको फॉलो करना है MACD लाइन को। अगर आप कल MACD लाइन को यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी एक क्रॉस ओवर हो चुकी है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें कल फोकस करना है इसकी लाइन पे। मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की ओर क्रॉस नहीं हो जाती है और ऊपर की ओर ही रहती है, या ज़्यादा ओपनिंग ये और ऊपर इसकी ओपनिंग देती है हमें, मतलब क्रॉस ओवर जो है इनका डिस्टेंस जो है वो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 73 पॉइंट्स का है दोनों को बीच में का डिस्टेंस, तो ये बढ़ के हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंटर होना है दोस्तों, और MACD को यहाँ पे फॉलो करना है। MACD हम फॉलो करेंगे और तब तक हमारा प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे जब तक MACD लाइन जो है वो फिर से नीचे की ओर क्रॉस नहीं हो जाती है। तो ये रहेगी दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको स्ट्रैटेजी और चीज़ें जो मैंने बताई आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके पास कुछ सवाल है या आपकी कुछ बातें हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर करूँगा दोस्तों। धन्यवाद, बाय।